18 साला जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बेवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और संसद है। 20 साल की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहाँ न तो मेरे घर वाले थे और न ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बेबी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम मारिया था, जबकि मेरी साली का नाम लाइबा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो लाइबा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और लाइबा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने इसमें मना लाइबा ये वाली कोई बात ही भी नहीं, क्योंकि लाइबा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत लाइबा एक ही शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ मोहब्बत लाइबाए का। मैं भी तो आखिर एक मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद लाइबा हमारे घर आ गए। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो न हुआ, मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, लाइबा आ गई। अब इसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, लाइबा को रहते एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि लाइबा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो लाइबा इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू उसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ लाइबा आ चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी लाइबा आ चाहते हैं और इसके न माने पर इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या क्या जाए। लाइबा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाज़ा गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर कच्चे के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां लाइबा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इसमें मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की ओर लेता हुआ लाइबा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हदायत हर अमल पैरा थी जो इसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बुआए फ्रेंड्स से बातें कर रही थीं और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुँचे थे। लाइबा इससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वह इस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की अंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब साथ डाल सा था। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने
ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब लाइबा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको इस फार्म पर होने वाली बातचीत और हरकतों को बिताकर ब्लैक मेल कर सकता। अब मेरे हाथ में लाइबा की कमजोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पे बगैर वापस आ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह लाइबा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, इसी सोच वो विचार मैं सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि